तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज जहाँ तक की कोशिश करेंगे आज तीनों चैप्टर करके हम इसे ख़त्म कर देंगे क्लास 7th की साइंस के सब्जेक्ट के रिवीजन को। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसे। वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। सिंपल सी बात है, पानी के बिना लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी का 70% कंटेंट जो तुम समझ सकते हो वो वाटर से बना हुआ है। ठीक है, 70% हमारी बॉडी में वाटर है। अब अगर वाटर ही खत्म हो जाए तो लिविंग बीइंग तो बचेगा नहीं कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि लाइफ विदाउट वाटर पॉसिबल है। मतलब अर्थ पे तो नहीं है, हाँ किसी और प्लेनेट के एलियन वगैरह कोई किसी और चीज़ पे जिंदा हो तो उनका फंडा अलग होगा। वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स। अब यहाँ पर वाटर की थ्री फॉर्म्स बताई गई, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। सॉलिड, अब पोल्स ऑफ अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। लिक्विड में इन ओशंस, लेक, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड। गैसेस में वाटर वेपर इन एयर। अब देखो, अब इसमें ये तीन चीज़ पहले मैंने पढ़ ली, ये बाद के पॉइंट्स तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर में। सॉलिड लिक्विड का क्या हो गया तुम्हारा, सॉलिड में तो हो गया कि तुम्हारे जो तुम्हें ग्लेशियर्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं या जो तुम्हारी स्नो पड़ती है वो सारी सॉलिड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में जिस तरह तुम्हारे समुद्र हुए, तालाब हुए, नदी हुई तुम्हारी, और अंडरग्राउंड जो वाटर मतलब धरती के नीचे जो पानी है। एंड इसके बाद तुम्हारा थर्ड है गैसेस। गैसेस में है वाटर वेपर। अब देखो, जैसे तुम पानी को उबालते हो तो उसकी भाप बनना शुरू हो जाती है और वो भाप तुम एयर में देख सकते हो, और सबसे ज़्यादा भाप बनती है कहाँ पे, ओशंस में। ठीक है, अब सरफेस वाटर की बात करते हैं। सरफेस वाटर, सी एंड ओशंस, रिवर, स्प्रिंग्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब जो सरफेस वाटर होता है वो कहाँ कहाँ में देखने के लिए मिलता है, सी में देखने के लिए मिलता है, ओशन में, रिवर्स में देखने के लिए मिलता है, स्प्रिंग्स झरनों में देखने के लिए मिलता है, लेक्स एंड पॉन्ड्स में। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर कौन सा होता है, इट हैज़ द वाटर दैट स्वीप इनटू द ग्राउंड दैट थ्रू सोयल एंड कलेक्ट ओवर नॉन porous rock aquifer level of ground water at any place is called the water table। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे शुरू की लाइन कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर क्या है, वो वाटर है जो तुम नल के वगैरह में देख रहे हो, जो तुम्हारे घर के नल वगैरह में निकलता है वो। एंड वो कई सारी लेयर्स के नीचे दबा होता है। जो पानी ये होता है वो कई सारी लेयर्स के नीचे होता है। ठीक है, और उन उन ग्राउंड जो अंडरग्राउंड वाटर के वो लेयर्स होते हैं ना, या वो लेवल्स होते हैं, उन्हें हम वाटर टेबल से डिनोट करते हैं। ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज बाय सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इन फिल्ट्रेशन। अब देखो, और जो ग्राउंड वाटर की पूर्ति है वो कैसे होती है, मतलब ग्राउंड वाटर ये समझो कि हम डेली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जाएगा और पानी कैसे, तो जो तुम्हारी बरसात होती है या तुम्हारा जो ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है वो सारा कलेक्ट वहीं पर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे देखते हैं, वाटर स्कारसिटी, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर स्कारसिटी क्या है कि किसी जगह पे तुम मान लो जिस तरह तुम राजस्थान में कहते हो कि पानी वहाँ पर है ही नहीं, तो वहाँ पर मतलब कई मीटर तक खुदाई करने के बावजूद भी पानी नहीं मिलता। ठीक है, तो उसे कहते हैं वाटर स्कैरसिटी, यानी कि पानी का लेवल जो है ना एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो बहुत नीचे चला गया है, उसे कहते हैं वाटर स्कैरसिटी, जो यहाँ पे दिखाया है डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। अब देखो वाटर स्कैरसिटी, वो वाटर स्कारसिटी के यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताई गई हैं कि किस वजह से ये देखने के लिए मिलती है। ये तो बताया मैंने तुम्हें, हमारे एरिया का मतलब जहाँ पर नल वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे पानी नीचे चला जाता है। अब इसके रीजंस देखेंगे हम यहाँ, इंक्रीज पॉपुलेशन, डिक्रीज ओपन एरियाज विच डिक्रीजेज सीपेज ऑफ रेन वाटर। अब देखो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर जगह मकान वगैरह बन रहे हैं, तो यानी कि खेत वगैरह कट रहे हैं और फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म हो रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो पानी डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो सीधा का सीधा नालियों वगैरह में जाता है एंड वहाँ से उसे एब्जॉर्ब होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर कि वो किसी खेत खलियान वगैरह में बरसे और वहाँ से उसे एब्जॉर्ब करे अर्थ सरफेस, और वो जल्दी ही मतलब अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए। तो इस वजह से एक तो वाटर की कमी देखने के लिए मिल रही है। दूसरा, इंक्रीज इंडस्ट्रीज, मोर वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द ग्राउंड। इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से, ठीक है, वाटर जो ग्राउंड लेवल का है वो बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इरिगेशन सिस्टम फेल ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल विच रिजल्ट इन इंक्रीज यूज ऑफ वाटर। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब किसी तरह का खेत खलियान वगैरह होता है,
तो मतलब जो तुम खेती वगैरह करते हो, अगर खेती के वक्त सही तरीके से बारिश नहीं हो रही है तो उस वक्त भी खेती के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में धरती के जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तुमने देखे भी होगे वहाँ पे छोटे छोटे मतलब गाँव में लगे रहते हैं, जिन्हें कि शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन्हें क्या कहते हैं, बट मतलब छोटे छोटे से लगे रहते हैं एंड उसमें से काफ़ी बड़ी अमाउंट में पानी बाहर आता है, वो ट्रैक्टर वगैरह से चला के रखते हैं। तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता होता है। अगर बारिश ना हो तो उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी देखने के लिए मिलती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का बराबर हर जगह पर बराबर ना बरसना बारिश का, उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी होती है। सैनिटरी रेनफॉल और डिफोरेस्टेशन, पेड़ों के कटने वगैरह से, पेड़ों का डिफोरेस्टेशन तुम्हारा वही आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही पेड़ वगैरह या डिफोरेस्टेशन करके वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, लोगों के रहने का प्लेस बनाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। तो नेक्स्ट है थ्रू वाटर इज मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल, वाटर को जो मेंटेन किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को भी और पीने के पानी को भी जो मेंटेन कर रहा है वो वाटर साइकिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। येट देयर इज एन एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, इसके बावजूद भी मतलब वाटर साइकिल चल रही है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसा पार्ट है हमारी अर्थ पर जिसमें कि जहाँ पर कि वाटर की स्कार्सिटी बनी रहती है। देयर इज अ अनइवन देयर इज अ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये यहाँ पर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। मच ऑफ इट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए क्यों मिल रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू लिए मिल रहा है कि मतलब कहीं पे मतलब उस पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे यूज़ ही नहीं किया जाता, या कहीं पर बिल्डिंग्स वगैरह बना दी है, वहाँ पर पानी सतह तक पहुँच ही नहीं पा रहा, मतलब ज़मीन के अंदर तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए भी। ठीक है, रैपिड अब आता है यहाँ पे रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ सम ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज। अब वाटर शॉर्टेज का सबसे बड़ा जो रीज़न है आज के टाइम पे वो क्या है कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है और तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इरिगेशंस वगैरह और मिसमैनेजमेंट हो रहा है हर जगह। अब देखो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ रही है तो वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वाटर को पोल्यूट भी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कर रही है। हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उतनी ही वाटर की कंजप्शन और वाटर से रिलेटेड चीज़ों की कंजप्शन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे वाटर की शॉर्टेज तुम्हें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, द लीकिंग टैप्स इन बिल्डिंग्स एंड अदर प्लेसेस। इसीलिए अब ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है कि वाटर की मतलब स्कार्सिटी क्यों हो रही है, वाटर की कमी क्यों है एंड कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम क्यों है, बट अब हम पढ़ रहे हैं कि हम पानी को अपने अकॉर्डिंग कैसे बचा सकते हैं। तो जहाँ पर भी जिस तरह तुम्हारी बिल्डिंग में तुम्हें कहीं लीकेज पानी टपकता हुआ मिले तो उस टैप को अच्छी तरह बंद कर दो। पानी जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा जितना तुम्हें यूज़ करना है उतना लो, उससे फालतू यूज़ मत करो। अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर एंड ओवर ड्राउन फ्रॉम ग्राउंड लेवल शुड बी अवॉइडेड, रिचार्ज ऑफ वाटर टू द ग्राउंड शुड बी इंक्रीज। अब जो पानी का यूज़ कर रहे हैं हम ज़मीन से, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर का हम यूज़ करते हैं नल वगैरह से, तो उसका हमें कम करना चाहिए, उसका यूज़ जितना होना चाहिए उतना लिमिटेड अमाउंट में उसका यूज़ करना चाहिए, फालतू यूज़ नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम और ज़्यादा रिचार्ज कर सकें। रिचार्ज कैसे, उसकी बैटरी वगैरह तो है नहीं। रिचार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा उतना पानी मिल सके कि वो दोबारा से उस अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करके रख सके। यानी कि खेत वगैरह में जो ओपन फील्ड्स हैं या जो फॉरेस्ट है वहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो, यहाँ वहाँ पर पानी की कमी ना हो, जिससे कि ग्राउंड उसे एब्जॉर्ब करे और अपने वाटर लेवल को मेंटेन करके रखे। द नीड ऑफ आवर्स इज दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली। अब हर इंसान, सिंपल सी बात है, इसमें यही चीज़ें बताई गई कि ह्यूमंस कैसे उसे यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी उसे बेचा जा रहा है पानी को। प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ़ दे वर नॉट वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब प्लांट्स के लिए भी प्रॉब्लम है अगर वाटर की कमी होती है, तो जिस तरह रेगिस्तान के पानी पेड़ है, वहाँ के पेड़ की जो रूट्स होती हैं, वहाँ के जो पौधों की रूट्स होती है वो काफ़ी नीचे तक जाती है, तो इसलिए उन्हें पहली बात वहाँ पे ऐसे ही प्लांट्स उगते हैं जो जिन्हें की पानी कम अमाउंट में चाहिए एंड इतनी अमाउंट में वो खुद पे खुद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्राउंड से, अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा नीचे पहुँचाकर ग्राउंड में। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हमारी ये एरिया में जिन्हें कि अगर पानी ना मिले कुछ दिन तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर वाटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि मतलब वाटर का मैनेजमेंट हमें क्यों करना चाहिए और वाटर हमारे लिए प्रीशियस क्यों है।
तो गाइज ये था चैप्टर नंबर 16 वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्स, जो कि अब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके रिगार्डिंग तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो, वो तुम हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे प्रीवियस चैप्टर हमने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर दिया, वो तुम चेकआउट कर सकते हो। अब जल्दी इस पूरे क्लास 7th का जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसका पूरा का एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, तुम उसमें चेकआउट कर पाओगे कि हमने रिवीजन में क्या क्या किया है। एंड इस रिवीजन से अलावा भी अगर तुम्हें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि हाँ वो मैंने बताई नहीं है, वो बतानी ज़रूरी है, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट आउट शॉर्ट बना दूंगा या उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा पॉइंट्स को कवर करते हुए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तुम्हारे चैप्टर नंबर 17 में। तब तक के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो एंड पीस आउट।